गुरुदेव की जय। विश्व गुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मा राम की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। जय जय गिरधारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की जय। ओम 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 ओम। वशिष्ठ महाराज ने कृपा करके ज्ञान मंजिल पे पहुंचाने के लिए हमें सीढ़ियां दे दी, जिससे हम आराम से मंजिल पे पहुंच सकते हैं और मंजिल पे पहुंच के हमेशा हमेशा के लिए परम शांति की दिव्य अनुभूति कर सकते हैं।
जो भवाटवी में सच्चा विश्रांति स्थान है, जहां पहुंचने के बाद और फिर आगे चलना ही नहीं, पहुंचते ही परम विश्रांति की अनुभूति है। वहां तक वशिष्ठ महाराज अपने को यात्रा करा रहे थे, और ये यात्रा में बिना विघ्न अति सरल और सुगम पथ दिखाकर वशिष्ठ महाराज ने हम पर बड़ा उपकार किया। इस यात्रा का जो लक्ष्य है सब मुमुक्षु जनों का, वो है अपने ब्रह्म स्थान में, ब्रह्म पद में, ब्रह्म सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। अज्ञानी मूढ़जन जो हैं, उनके पास लक्ष्य नहीं होता है, वो भोग विकार, विलास, मनोरंजन और सांसारिक सुखों की उपलब्धि के लिए ही जीवन भर प्रवृत्त रहते हैं, और उसी के बीच शांति ढूंढते रहते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं, मगर आकाश के चांद की तरह दिखने के बाद भी मूढ़ता नहीं छोड़ते तो वो प्राप्त नहीं होता। मूढ़ता छोड़े बिना वो हाथ नहीं लगता। इसलिए इसका परम कारण, परम विश्रांति को प्राप्त करने का वो एक ही है कि जहां विश्रांति है उसका पहले निश्चय कर लें। यात्रा पे निकलते पहले ही निश्चय कर लें कि कहां पहुंचने से नित्य विश्रांति प्राप्त होगी। जब चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, या काकताली न्यायवत किसी की भेंट हो जाए और वो बात हमारी मूर्खता को छुड़ा दे और हमारे हृदय में परम विश्रांति की प्रबल इच्छा प्रकट हो जाए, वहां से तुरंत हमारा मार्गदर्शन होता है। परम कृपालु परमात्मा की कृपा बनी हुई है, जो भी इच्छा करता है उसकी वो इच्छा की पूर्ति की जाती है, और ये परम की प्राप्ति की इच्छा तो हर प्रकार से मदद खींच के ले आती है। उसमें संतों का संग मिल जाता है जो अनुभवी महापुरुष है, इसमें शास्त्र का साथ मिल जाता है जो शास्त्र में अनेक युक्तियां हमें प्राप्त होती है। संत मत और शास्त्र की युक्ति लेके हम चल निकलते हैं, तब हमें नित्य प्रति एक विशिष्ट शांति की अनुभूति शुरू हो जाती है, आनंद की लहरें शुरू हो जाती है। और जब सारी यात्रा निश्चय से संकटों को पार करते करते हम पूर्ण करते हैं, तब जहां हम पहुंच जाते हैं वह हमेशा हमेशा के लिए हमारी नित्य स्थिति बन जाती है, जहां पहुंचने के बाद फिर
चलना नहीं होता, वहां से उठना नहीं होता, वहां से जाना नहीं पड़ता, और वहां और किसी का संग और संगात और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। वहां ना शास्त्रों की आवश्यकता है, वहां ना कोई अनुभवी महापुरुषों की भूमियों की आवश्यकता, क्योंकि आगे की कोई यात्रा ही नहीं। और जहां बैठे वहां परम शांति है, परम विश्रांति है, और कोई विश्रांति दिखाने वाले की भी आवश्यकता नहीं। तो ये यात्रा वशिष्ठ महाराज ने बड़ा उपकार करके करवाई है, और साथ रहकर करवाई है। वो बात है, सरल से सरल बहुत सारी युक्तियां बताई हैं। इसमें श्रेष्ठ युक्ति वो बताई कि भाई, जो मुकाम तुम्हारा है, जहां विश्रांति है, वहां तुम पहले भी बैठे थे, मगर वहां से बिना सोचे समझे निकल पड़े हो। इसलिए ये दुख, अशांति, उद्विग्नता, शोक, भय, रोग, दोष, ये तुमको घेर के बैठ गए हैं। मगर जब इस सब से तुम्हारी वृत्तियां उपराम हो जाए, कहीं भी आराम का नामो निशान न मिले, आराम के स्थान दिखने भी दुर्लभ हो जाए, तब निराश होके भी अगर हरि शरण जाते हो तो प्रभु तो शरणागत वत्सल है ही, तुरंत हमारा हाथ पकड़ लेते और बाह पकड़ के हमको ले चलते। और हमने जितने भी दूरी काटी है, अपने उस विश्रांति स्थान से जितने भी दूर हम चले गए हैं, वहां से वापस लाके वहां ही स्थित कर देते। तब हमारा भ्रम मिट जाता है, हमारा ज्ञान मिट जाता है। तब तक वो ज्ञान हमें घेर के रहता है। एक बड़ा उपकार परमात्मा का और परमात्मा स्वरूप में स्थित महापुरुषों का हम पर रहता है। वशिष्ठ महाराज बताते हैं कि भाई, ये तुम्हारा पथ काटने के लिए तुमको ईश्वर ने पहले से ही शक्ति सामर्थ्य दे रखे हैं, और शक्ति सामर्थ्य का तुमने जो दुरुपयोग किया है, उसके जगह उसका सदुपयोग शुरू कर दो। हमारा चित्त और इनकी अनेकों वृत्ति जो पथ पे हम जाना चाहेंगे, वो पथ पे हमारी सहायता है। बाहर की ओर यात्रा शुरू करेंगे तो जन्मों तक वो चित्त हमें सहाय करता रहेगा। जितने दूर जाना है इतने जाओ, मगर थक के हम पीछे मुड़ना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, तब भी वो हमारा चित्त हमारा मित्र बना दे। तो जब चित्त को मित्र बना देते हैं, तो वो मित्र हमें नित्यवृत्ति इस यात्रा में युक्ति को सहाय करता है। जो युक्ति हमारे लिए सुगम बनती है, वो युक्ति दिखाता है, और धीरे धीरे अपनी सारी वृत्तियां को अंतर यात्रा में लगा देता है। जब चित्त की तमाम वृत्तियां अंतर यात्रा में आगे बढ़ती हैं, तो उसे पहुंचने में देर नहीं लगती, क्योंकि वो उससे भिन्न नहीं है। जो
अनुभूतियां हैं वो बहिर्मुख होके बाहर विस्तार को प्राप्त हुई है, बस समेट के वो फिर अंतर्मुख होती हैं, तब अंतर में उसकी दूरी नहीं। अंतस्करण से उसके साथ हमने ही अंतर कर दिया है, और फिर वही अंतस्करण से हम वो दूरी मिटा सकते हैं। ये दूरी मिटाने के लिए चित्त हमारा सहायक बनता है। चित्त अपने आप के अस्तित्व को मिटा के हमें पूर्ण विश्रांति में स्थित कर देता है। ये यात्रा वशिष्ठ महाराज ने करवाई और उसको हमने डिटेल से 2-3 दिन से देखा। 7 स्थान हमको रुकने के लिए, देखने के लिए, अपने प्रवाह को बढ़ाने के लिए मिलते हैं। थोड़ी सी एक इच्छा शुभ कर ले, अशुभ इच्छाओं का त्याग होता रहेगा। शुभ इच्छा सत्य की प्राप्ति का, सत्य प्राप्ति का विचार उठते ही जो भी जगत में दिखाई देता है वो अनित्य, नाशवंत और दुखदायी लगता। तुरंत ही शुभ विचार शुरू हो जाता है और जो अनित्य है उसका त्याग होने लगता है। शास्त्र सम्मत शुभ विचार के द्वारा मन धीरे 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 तनु हो जाता है, छोटा हो जाता है। तनु मन से मन विषयों के ओर से अपनी दृष्टि को खींच लेता है। बाह्य दृश्यों से वो आंखों को मूंद लेता है। मन रूपी चक्षु तनु हो जाते हैं। सामने कुछ भी होगा वो नाशवंत ऐसा निश्चय हो जाएगा और मन सत्व को प्राप्त कर लेगा, सत्वापत्ति ज्ञान को प्राप्त। पहली 3 भूमिका अज्ञान दशा में बसात होती है, मगर अज्ञान स्थिति में भी लक्ष्य है ज्ञान का, इसलिए अज्ञान गिर नहीं सकता। तो 3 भूमिका में ये जागृत जगत भाषित होता है, मगर वो सत्य नहीं है, उससे उपराम होना है। वो विचार होते ही उसी के अनुसार पुरुषार्थ होता है और सहज सहज वो मन छोटा होता है, छोटा होता है, छोटा होता है। मन के तनु होने से सत्य की ओर मन झुक जाता है। इससे सत्य पद की प्राप्ति होती है, सत्य तत्व की प्राप्ति होती है। आके सत्य तत्व मिल जाता है, सत्वापत्ति। सत्वापत्ति के बाद असंशक्ति। जब सत्य की प्राप्ति हो जाती है तब सामने सिद्धियां आदि आके देख लेगी कि मन कैसा है। बड़े बड़े आडंबर बना के प्रकृति महामाया आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, तब भी वो बड़े ऐश्वर्याधिक हमें आकर्षित नहीं कर रहे। जो चित्त सत्य की ओर मुड़ गया है वो चित्त झूठे आकर्षणों की ओर फंसता नहीं। इससे पदार्थ अभाव भूमिका प्राप्त होती है। जो भी दिखता है वो कुछ सत्य नहीं है। इस सब का वास्तव में अभाव ही है। जो है वो तो परम सत्य।
पदार्थों का अभाव चित्त से हो जाता है, कुछ बना ही नहीं, वो निश्चय हो जाता है। पदार्थ अभाव नहीं दिखे वो सब मृगजल जैसा है, आकाश में तरवर जैसा है, आकाश में दिखते हुए दूसरे चंद्रमा की तरह, रस्सी में दिखते हुए सर्प जैसा। वास्तव में अन्य कुछ है ही नहीं। ऐसी अनंतता दृढ़ हो जाती है और शक्ति सत्वापत्ति देखिए, वो जीवन मुक्ति की मौज लेने की स्थिति। जीवन मुक्त पुरुष सत्वापत्ति भूमिका में पहुंच जाता है, तब हो जाता है मुक्त। प्रारब्ध शेष रहता है, प्रारब्ध से जीता है, फिर भी प्रारब्ध से जुड़ता नहीं। जल कमलवत निर्लेप रहता है, अलेप रहता है। और इसी प्रकार जो भी आत्मानंद है, उस आत्मानंद, उसके आनंद सरोवर स्वरूप में उठते रहते। ये लहरें इसको मौज देती है, उस मौज में वो सराबोर, वो मौज से उसे बाहर निकलना ही नहीं। जब चित्त इस प्रकार संपूर्ण रूप से अचित्त हो जाता है और परम दिव्यानुभूति में, नित्य विश्रांति में वो विश्राम पा जाता है, तब देहातीत की अनुभूति, उस देहातीत की अनुभूति करते करते वास्तव में वो देह से अतीत हो जाता है। वो विदेह कैवल्य स्थिति है, वो शरीर छूट जाता है, वो स्थिति है। शरीर छूटता है मगर स्वयं अजर अमर अविनाशी स्वरूप है, हमेशा हमेशा के लिए प्रतिष्ठित हो जाता है। ये भूमिकाओं का अनुभव करा के वशिष्ठ महाराज ने इतना बड़ा उपकार हम पर किया है कि जन्मों से भटकते 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 युगों से निकल पड़े थे संसार समुद्र में, भ्रमर में आया हुआ ध्रुव जैसे अपने आप को संभाल नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, वैसे हम स्वयं निकल सके वैसे नहीं थे, ऐसे फंसे थे। ऐसे हम सब पर महापुरुषों ने कृपा करके, हमारा मार्गदर्शन करके, हमारी सहाय करके, हमारे साथ रहकर यात्रा करा के हमको ये जो भ्रमर आया वहां से उठा लिए और उठा के सलामत स्थान पे बैठा दिए। कितनी बड़ी कृपा है। अब हम दृढ़ निश्चय करें कि हमने यात्रा तो की ही है, यात्रा हुई भी है, अब बार बार हमें फिर से यात्रा नहीं करनी है। तो हमारा चित्त अचित्त हो गया, फिर यात्रा की तो बात ही कहाँ होती है। उस चित्त को हमेशा हमेशा के लिए अचित्त ही रख लेते। ये हमारा जो मार्गदर्शन हुआ है वशिष्ठ महाराज के द्वारा, उसका अभ्यास कैसे दृढ़ हो जाए, और कोई मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आवश्यकता रहेगी तो प्रकृति माँ महाशक्ति वो अपने गोद में बिठा के हमें वो मार्गदर्शन पूरा करेगी और हम हमेशा हमेशा के लिए बैठ गए हैं, उसी में ही मिल जाएंगे।
फिर भिन्न नहीं होंगे। तो उत्पत्ति प्रकरण के पूर्णानुभूति के और हम जा रहे हैं। तब वशिष्ठ महाराज क्या मार्गदर्शन करते हैं, देखिए। निश्चय से हम अपने निज पद में स्थित हुए हैं, उसमें हमेशा की दृढ़ता हो गई है। फिर भी वशिष्ठ महाराज कुछ मार्गदर्शन करते हैं जो हमारे कल्याण के लिए है। उसे फिर से सुने शॉर्ट में और अनुभवग्रस्त चित्त को देखते रहे, स्वरूप में स्थित रहे और आनंद ही आनंद जो हो गया है बना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तुम सावधान हो। यह जो पूर्णा उठता है उसी का नाम चित्त है, और चित्त कोई नहीं। इस चित्त को दूर से त्याग करो, जो तुम हो वही में स्थित हो। अचित चित अचित चैतन्य मात्र जो ब्रह्म सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, उसमें जो स्फुरन हुआ है, जो स्पंद स्फुरा है, उससे तुम सावधान रहो। उस चित्त ने ही तुमको इतनी लंबी यात्रा करवाई है, जिसमें कहीं जन्म तुम देखे हैं भिन्न भिन्न। उस चित्त से सावधान रहो, जिससे भटकना न हो गए। हे रामचंद्र, असत रूप चित्त ही संसार है। जो उसको असत्य जान के त्याग नहीं करता, वह आकाश के वन में विचरता है, उसको धिक्कार है। असत रूप ही ये संसार चित्त ने उपजाया, चित्त वास्तव में कुछ है नहीं। तो असत रूप जो चित्त है ना, वो ये संसार, उसने ये संसार उपजाया है। वास्तव में संसार जैसा कुछ है ही नहीं, बना ही नहीं है। जिनका मनन भाव नष्ट हुआ है, वह महापुरुष संसार से पार होकर परम पद में निश्चित रूप में प्राप्त होता है। जिसका मनन भाव नष्ट हुआ है वो महापुरुष, उस महापुरुष वो अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो गया है। उसमें कोई संकल्प विकल्प उठते ही नहीं। वो नित्य वृत्ति हमेशा हमेशा के लिए अपने आत्म स्वभाव में ही प्रतिष्ठित रहता है। संसार से पार होकर परम पद निश्चित रूप में प्राप्त हुआ है। संसार से छूट गया है और निश्चित रूप से उसे परम पद की प्राप्ति हुई। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मनुष्य जिस प्रकार भूमिका को प्राप्त होता है उसका क्रम सुनो। मनुष्य जिस प्रकार ये भूमिका को प्राप्त, सप्त भूमिका को प्राप्त होता है, उसका क्रम सुनो। फिर से पुनरावर्तन करते हैं वशिष्ठ महाराज और दृढ़ता कराते हैं। प्रथम जन्म से पुरुष को कुछ बोध होता है। जन्म होता है तब मनुष्य को कुछ बोध होता है, जन्म से बोध कुछ होता है। और फिर क्रम से बड़ा होकर संतों की संगति करता है। फिर धीरे धीरे बालक बड़ा होता है, बड़ा होके उसकी रुचि संतों की संगति में होती है, वो संतों का संग करता है। सदा सदस्य रूप जो संसार का प्रवाह है, उसके तरने को सदस्य रूप जो संसार का प्रवाह है, उसको तरने के लिए सतशास्त्र और संत जनों की संगति बिना समर्थ शास्त्र और संत संगति बिना समाधान नहीं होता। कैसे ये तर सके, वो मार्गदर्शन संत और शास्त्र करते हैं। जब संतों का संग और सतशास्त्रों का विचार करने लगता है, तब उसको ग्रहण और त्याग की बुद्धि उपस्थित है। ग्रहण त्याग की बुद्धि संतों के संग और सतशास्त्र के अभ्यास से उपस्थित है। क्या ग्रहण करने योग्य है,
क्या कर्तव्य त्यागने योग्य है, मेरा कर्तव्य क्या है, वो संतों के संग से पता चलता है, शास्त्रों के अभ्यास से पता चलता है। तब यह कर्तव्य है और यह त्यागने योग्य है। तब वो समझता है कि ये कर्तव्य है और ये त्यागने योग्य। कर्तव्य किसमें है मेरा और त्याग करने योग्य सामने इसमें से क्या है, वो उसको पता चलता है। इसका नाम शुभेच्छा है। इसको शुभेच्छा, ये भूमिका को शुभेच्छा कहते हैं, शुभ इच्छा। जब यह इच्छा हुई तब शास्त्र द्वारा यह विचार उपजता है कि यह शुभ है और यह अशुभ है। शुभ का ग्रहण करना और अशुभ का त्याग शास्त्रों करना। के द्वारा शुभ क्या अशुभ क्या वो समझ क्लियर होती है। फिर शुभ का ग्रहण करना और अशुभ का त्याग करना और यथाशास्त्र फिर उससे विचरना। शुभ को ग्रहण करना अशुभ का त्याग करना वो व्यवहार शुरू हो जाता है और यथा शास्त्र विचरना उसका शुरू होता है। शास्त्र सम्मत वो व्यवहार करता है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ही वो विचरता है। काम क्रोध मद मोह मत्सर आदि उसके स्वाभाविक छूट जाते हैं, विचार शुरू होते ही वो आदि फिर उसको परेशान नहीं कर सकते। यथाशास्त्र विचारना उसका नाम विचार है। यथा शास्त्र वो विचार करता है, वो शुभ विचार है। जब सम्यक विचार दृढ़ होता है तब मिथ्यारूप संसार की वासना त्यागता है। सम्यक विचार दृढ़ हो जाता है तब मिथ्यारूप संसार की वासना उससे छूट जाती है, वो त्याग देता है और सत्य में स्थित होता है। और सत्य में वो स्थित हो जाता है। इसका नाम तनुमांसा है। इसका नाम है तनुमांसा। सत्य असत्य के बीच विवेक हो गया, सत्य को ग्रहण करता है, असत्य का त्याग करता है। से मन विषयों की ओर फिर नहीं जाता, मन तनु हो जाता है, छोटा हो जाता है, वो सिर्फ ज्ञान की ओर ही चलता है, संसार में वो नहीं भटकता। जब संसार की वासना क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है तब संसार की वासना जब क्षीण होती है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है तब उस वैराग्य तब उसे और अभ्यास से वैराग्य सम्यक उपजता ज्ञान है उपजता है। और वैराग्य और अभ्यास से संगत ज्ञान उपजता है, यथार्थ ज्ञान होता है और सत्य का दृढ़ अभ्यास होता है। और सत्य का अभ्यास दृढ़ हो जाता है। तब साक्षात्कार होता है, उसका नाम सत्वापति है। तब साक्षात्कार हो जाता है, इसकी स्थिति का नाम है सत्वापति। चित्त की ये स्थिति सत्वापति कहते हैं। मन से वासना नष्ट होके सिद्धि आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। मन से वासना मिट जाती है में भी तब सिद्धियां आके प्राप्त होती है, उनकी प्राप्ति में भी वो चलित संशक्त नहीं होता, इससे आसक्त नहीं होता, वो स्वरूप में सदा सावधान रहता है, सतत आत्म स्वरूप में ही सावधान रहता है। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध योग से सिद्धि आदि पदार्थ आ जाते हैं सामने, मगर इससे भी वो असंशक्त रहता है। उनको स्वप्न रूप जानकर, इस सिद्धियां को स्वप्न रूप जानता है, कर्मों के फल में बंधवान नहीं होता। वो कर्म फल में बंधवान नहीं होता। ये मेरे कर्म के फल हैं, इतनी सिद्धियां मुझे पूर्व के कर्मों के अनुसार मिली हैं, ऐसा नहीं सोचता। वो कर्म फल में बंधता नहीं है। कर्म फल सामने आ जाए तो भी उसको ग्रहण नहीं करता। सिद्धि आदि पदार्थ प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, उनको स्वप्न रूप जान कर्मों के फल में बंधवान नहीं होता। इसका नाम असंशक्त है। उस भूमिका का नाम है असंशक्ति। वो
सशक्त कहलाता है। इसके अनंतर जब मन की तनुता हो गई है और स्वरूप की इससे मन की तनुता हो जाती है और स्वरूप और की प्राप्ति चित्त का परिणाम हुआ, तब दृढ़ परिणाम से व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। चित्त का परिणाम हुआ और चित्त के दृढ़ परिणाम हो जाने से व्यवहार का भी अभाव हो जाता है। जो पल पल में कर्म प्रारब्ध वेग से करता है, बल्कि उसके चित्त में पूर्णा भी नहीं पूरता। जो पल पल में प्रारब्ध के अनुसार कर्म करता है, परंतु उसके चित्त में स्फुरण नहीं होता, वो अपूर्ण चित्त रहता है और वह मन क्षीण भाव में प्राप्त होता है। मन क्षीण भाव को प्राप्त होता है। वह करता हुआ भी कुछ नहीं करता, वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। देखता है पर नहीं देखता, देखता दिखाई देता है मगर नहीं देखता, स्पर्श करता दिखाई देता है मगर वो स्पर्श नहीं करता, सुनता हुआ दिखाई देता है मगर वो नहीं सुनता। ऐसे कोई भी विषय के साथ वो नहीं जुड़ता। अर्ध सुषुप्तिवत होते हैं, वो अर्ध सुषुप्तिवत उसे कर्तव्य की भावना नहीं होती, उसके चित्त में कर्तव्य की भावना नहीं स्फुरित होती और मन भी नहीं फूटता। उसका मन स्फुरण नहीं करता, उठता ही नहीं है। उसका नाम पदार्थ अभाविनी योग। उसका नाम पदार्थ अभाविनी कहते हैं। पदार्थ अभाविनी योग की भूमिका है। इसमें चित्त लीन हो जाते हैं। पदार्थ के अभाव में ही चित्त लीन हो जाता है। कोई पदार्थ उसे नहीं दिखता, जो है वो एक ब्रह्म सत्ता ही है, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है। इन अवस्था में जब स्वाभाविक चित्त का कुछ काल इस अभ्यास में व्यतीत होते हैं। चित्त का कुछ समय इस अभ्यास में व्यतीत होता है, इसकी दृढ़ता के लिए उसका अभ्यास करता है और भीतर से सब पदार्थों का अभाव दृढ़ हो जाता है। फिर धीरे धीरे भीतर से सब पदार्थों का अभाव हो जाता है, तब तुर्यारूप होता है, तब तुर्यारूप स्थिति होती है और जीवन मुक्त कहता है। वो जीवन मुक्त कहलाता है। तुर्या अनुभूति जीवन मुक्त कहलाता है। तब वह इष्ट को पाके हर्षवान नहीं होता, फिर वो इष्ट को पाके हर्षित नहीं होता नहीं होती, और उसकी निवृत्ति हो जाए तो शोकवान नहीं होता। केवल विगत संदेह हो उत्तम पद को केवल विगत ज्वर विगत संदेह होकर उत्तम पद में स्थित होता है। हे राम जी, संताप रहित होकर हुए हो। राम जी, तुम भी ज्ञात देव हुए हो, तुमने भी ज्ञान करने योग्य का ज्ञान कर लिया है, जानने योग्य तुमने जान लिया है, पाने योग्य को तुमने पा लिया है। जो कुछ जानने का योग है, सो तुमने जो का त्यों जाना है, जैसा है वैसा तुमने जाना है। और अब तुम्हारी पदार्थों की भावना तनुता को प्राप्त हो गई है, सूक्ष्म हो गई है। पदार्थ में तुम्हारी सद्बुद्धि रही ही नहीं। अब तुम्हारे साथ शरीर रहे अथवा न रहे, अब तुम्हारे साथ ये शरीर रहे या न रहे, तुम्हारे दोनों तुल्य हैं। तुम हर्ष शोक से रहित निरामय आत्मा हो। तुम हर्ष शोक से रहित निरामय आत्मा हो। शरीर रहे न रहे तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं। और स्वच्छ आत्म तत्व में स्थित, तुम सत्य आत्म तत्व में स्थित हुए हो। स्थित होकर सर्वगत सदा उदित रूप, जन्म मरण जरा सुख दुख सबसे रहित, आत्मदृष्टि से अबोध रूप, आत्मदृष्टि से अबोध रूप शोक से रहित हो और अद्वैत रूप। अब तुम्हें कोई बोध की आवश्यकता नहीं, तुम अद्वैत रूप के अपने आप में स्थित हो।
देह देह उदय भी होता है और लीन भी हो जाते हैं, पर देह तो उत्पन्न भी हो लीन भी हो जाए, पर देश काल वस्तु के भेद से रहित जो देश आत्मा काल है, वस्तु के भेद से रहित जो आत्मा है, वह उदय और अस्त कैसे वो हो? उदय अस्त से रहित है। वो उदय अस्त कैसे हो? हे रामचंद्र, तुम अविनाशी हो, आपको नाशरूप जानकर हे शोक रामचंद्र, तुम अविनाशी हो, अपने को नाश रूप जानकर शोक मत करो। शोक काहे को करते हो? तुम अमृत सम स्वच्छ रूप हो, तुम अमृत जैसा स्वच्छ रूप हो। जैसे घट के फूटने से घटाकाश नष्ट नहीं होता, ऐसे ही शरीर के नाश होने से जैसे तुम नष्ट नहीं होते। घट फूट जाए तो घटाकाश नाश नहीं होता। घटाकाश तो स्वयं महाकाश ही है। घट की उपाधि हमने खड़ी की है तो हमने उसका नाम घटाकाश रखा। उपाधि मिट गई तो जैसा है वैसा ही महाकाश ही है। ऐसे देह रूपी घट की उपाधि हमने स्फुरित करके की है। सुरण को शांत कर दिया तो वही वो शुद्ध चिन्मात्र आत्मा है। तो अपने शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में फिर से स्थित होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो गया तो उसमें चित्त का स्फुरण कभी संभवित नहीं है। तैसे ही शरीर के नाश होने से तुम नष्ट नहीं होते। शरीर का नाश हो जाए तो तुम्हारा किरणों नाश के- नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों के जाने से रूप तृष्णा के जल का नाश हो जाता है, किरणों का नाश नहीं होता। किरणों का नाश संभवित ही नहीं। किरण तो सूर्य में मिल गई, मगर किरण के पृथ्वी पर आने से जो रेत में जलाभास हुआ वो आभास मात्र था तो नहीं रहा, था ही नहीं वास्तव में। किरणों के वहां गिरने से ही हमें जल जैसा भाषित होता है, मृग को जल जैसा भाषित होता है, मृग उससे भागता है पाने के लिए। मगर जो ज्ञानवान है, जो जानते हैं कि झूठा भ्रम है, वो उसके पीछे नहीं भागते। ऐसे मृगजल जैसा ये संसार सत्य नहीं है, अज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रहा है। जब विचार करके अज्ञान दृष्टि का हम नाश करते हैं तब परम दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, जिसमें ब्रह्म सत्ता के सिवा और कुछ उपजा ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। एक ब्रह्म सत्ता चिद्घन आत्मा अपने आप में सदा सदा के लिए स्थित है, परिपूर्ण स्थित है, भरपूर स्थित है। हे रामचंद्र, जो कुछ जगत के पदार्थ भासते हैं सो असत रूप है। हे रामचंद्र, और उसकी वासना भ्रांति से होती है। जितने भी जगत पदार्थ भाषित होते हैं वो सब दिखने मात्र है, और चित्त में पड़ी हुई वासना के कारण उसकी भ्रांति होती है। अगर चित्त में वासना ही ना हो तो दिखे तो भ्रांति होने का संभावना ही नहीं होगी। चित्त में वासना होती है इसलिए ये भ्रांति होती है, इसलिए ये भिन्न भिन्न दिखाई देती है। यह वासना भ्रांति से होती है, पर तुम तो अद्वैत रूप हो और यह सब तुम्हारी छाया मात्र है। तुम विषय वासना करते हो, भ्रांति से होती है। तुम तो अजर अमर आत्मा हो, तुम किसकी वासना करते हो? भ्रांति की वासना थोड़ी करोगे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यह जो पांचों विषय रूप दृश्य है सो तुमसे रंचक मात्र भी भिन्न नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो पांचों विषय है ना, तुमसे रंचक मात्र भी दूर नहीं है। किसकी इच्छा करोगे अब? पांचों विषय रूप दृश्य है सो तुमसे रंचक मात्र भी भिन्न नहीं। ये सब दृश्यादि है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। पांचों विषय भूत दृश्य तुमसे बिल्कुल भिन्न नहीं है, तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम भ्रम मत करो, तुम भ्रम मत करो भाई, भ्रांति मत करो।
हे राम जी, आत्मा सर्वशक्तिमान है। हे वही राम जी, आभास उसके अनेक रूप को भासता है। आहा, आत्मा सर्वशक्तिमान है, वही आभास करके वही अनेक आभास रूप करके भासता है। अनेक रूप में दिखाई देता है, अनेक रूप भाषित होते हैं उसके, पर किससे? वासना करने के कारण। जैसे आकाश में शून्यता शक्ति आकाश से भिन्न नहीं, आकाश में शून्यता वैसे ही शक्ति आकाश रूपी है, आकाश से भिन्न नहीं है। वैसे ही आत्मा में सर्वशक्ति है। आत्मा में सर्वशक्ति है। जो जगत अद्वैत रूप होकर भासता है, वही चित्त से दृढ़ हुआ है। सो जो क्रम से जगत, फिर से बोलो, जो जो जगत जगत द्वैत रूप होकर भाषित होता है, वही चित्त से दृढ़ हुआ है। वो चित्त से दृढ़ हुआ भाई, वास्तव में वो अद्वैत आत्मा ही है। सो क्रम से 3 प्रकार का त्रैलोक्य जगत जीव को वो ब्रह्म क्रम हुआ से है। 3 प्रकार का त्रैलोक्य जगत हुआ है। ये त्रैलोक्य जगत को कैसे निवृत्त करे, किस प्रकार निवृत्त करे, और ये त्रैलोक्य जगत हमको कैसे फिराता है, कैसे घुमाता है, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, और ये भ्रांति को मिटानी चाहिए। एक सात्विक, दूसरा राजस, ये तीनों और प्रकार के तीसरा जगत में तामस। एक सात्विक है, दूसरा राजस है, और तीसरा तामस है। जब इस तीनों का उपशम हो तब कल्याण होता है। जब इन तीनों का उपशम होता है तब कल्याण होता है, तब तक कल्याण संभवित नहीं है। जब वासना क्षय हो तब उसके क्रम भी क्षय हो जाते हैं। जब वासना क्षय होगी तब इसका क्रम भी क्षय हो जाएगा। वासना क्षय से मनोनाश होता है, संकल्प विकल्प करके उपजाने वाला तो मन है, तो वासना क्षय होते ही उसका नाश हो जाता है। जब वासना क्षय हो तब उसके कर्म भी क्षय हो जाते हैं। वासना क्षय होते कर्म भी उसके क्षय हो जाते हैं, उससे भी भ्रम का नाश हो जाता है। और इससे ही भ्रम का नाश हो जाए, भ्रांति मिट जाए। चित्त के संसरने का नाम वासना है। चित्त का संसरना, उसी का नाम है वासना। देखिए वशिष्ठ महाराज बार बार ये दृढ़ कराते हैं कि जो जगत ब्रह्म हुआ है वो चित्त के संसरने से ही हुआ है। इसलिए सावधान, चित्त को संसरने न दो, स्फुरण करने न दो। चित्त संवेदन करके ये जगत ब्रह्म उपजाएगा और तुमको भटकाएगा। इसलिए सावधान हो जाओ, चित्त संसरण करे ही नहीं, हिले ही नहीं, क्योंकि चित्त स्वयं चैतन्य है। वो चित्त चेतन होने के कारण वो आत्मरूप है और चैतता है, चैतन्यता उसमें आती है तो वो स्फुरित होता है। चेतन चैत्य को स्फुरित होने न दो, यही सावधानी रखो। उसमें चैतन्य न स्फुरे, उसकी सावधानी रखो। स्पंदन न उठे, उसकी सावधानी रखो। कर्म संसार माया मात्र है। कर्म तो संसार है, हुए सब वो माया मात्र है, उसको नष्ट होते ही सारा ब्रह्म नाश को प्राप्त हो जाता है। हे राम जी, यह संसार घटी यंत्र की नाई है। ये संसार तो हे राम जी से बधे हुए घटी यंत्र की नाई है, और उसमें जीव वासना से बंधे हुए भटकते हैं, भ्रमते रहते हैं जन्मों तक। तुम आत्मविचार रूपी शस्त्र से यत्न करके आत्मविचार रूपी शस्त्र से उसको काट डालो भाई। जब तक अविद्या को जीव नहीं जानता तब तक वह बड़े मोह को भ्रम दिखाती है। जब तक, फिर से, जब तक अविद्या को जीव नहीं जानता, अविद्या को जीव जानता नहीं है, तब तक यह बड़े मोह को भ्रम दिखाती है। ये अविद्या ही बड़े मोह के भ्रम को दिखाती है। अविद्या ठगनी है, और इसके जैसी ठगारी और कोई चीज संसार में नहीं है। अविद्या से, अज्ञान से सावधान, ज्ञान से तुम
अविद्या को मिटाओ। विद्या से अविद्या मिट सकती है, इसलिए अविद्या से सावधान रहो। वो बार बार जीवों को ठगती है, बार बार जीवों को माया में पछाड़ती है और भ्रम दिखाती है। और जब इसको जानता है तब बड़े सुख को प्राप्त होता है। जब अविद्या को मनुष्य जान लेता है तब उसको पता चलता है कि अरे वाह, यही हमें दुखों को देती थी, दुखों में भटकाती थी यही। अब मैं उससे सावधान हूँ, वो मुझे दुख नहीं दे सकते। फिर उसकी कोई ताकत नहीं कि हमें दुखी कर सके। अविद्या को एक बार जान ले, फिर अविद्या हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती। और अविद्या को दूर से फेंक देनी चाहिए, दूर से भगा देनी चाहिए, जिससे वो हमें स्पर्श न कर सके और हमारे ज्ञान को अविरत रहने का चांस रहे। जब तक अविद्या को वास्तव में नहीं जानता तब तक संसार सत्य भासता है। जब अविद्या को जैसे है वैसे नहीं जानता तब तक ये अविद्याकृत संसार सत्य भाषित है। क्योंकि अविद्या सत्य भाषित है तो अविद्या के कार्य भी सत्य दिखे ना। इसलिए अविद्या की निवृत्ति करो तो ये संसार सारा निवृत्त हो जाएगा। और उसमें अनेक भ्रम भासते हैं। अविद्या से संसार भाषित होता है, संसार में अनेक भ्रांतियां उठती हैं, अनेक भ्रम भाषित होते हैं। तब तक संसार सत्य भासता है। और जब तक अविद्या है तब तक संसार सत्य भाषित होता है। अविद्या मिटाए बिना संसार की भ्रांति मिटने वाली नहीं है। अविद्या को मिटा देना चाहिए। उसमें अनेक भ्रम भासते हैं और जब इसका स्वरूप जाना कि वस्तु नहीं भ्रम रूप है तब संसार। जब अविद्या का स्वरूप जाना कि वस्तु स्थिति नहीं है, ये तो भ्रांति है, भ्रम रूप है, तब संसार वृत्ति त्याग करता है। तब चित्त संसार वृत्ति का त्याग कर देता है। तब मनुष्य चित्त की संसार वृत्ति को छोड़ देता है और स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो स्वरूप की प्राप्ति के लिए अविद्या की निवृत्ति करनी अति आवश्यक है। हे रामचंद्र जी, यह संसार भ्रम से उपजा है और उसी से भोग भोगता है। ये संसार भ्रम से उपजा है, भ्रम से ही भोग भोगता है और ब्रह्म में ही भटकता है, उसी से और लीन करता है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उसी में लीन करता है और फिर उठ के फिर एक क्रम उसका चलता है। आखिर ज्ञान होते ही वो ब्रह्म में मिल जाता है। हे रामचंद्र, शिव तत्व अनंत रूप अप्रमेय। हे रामचंद्र, शिव तत्व अनंत रूप है, निर्दुख रूप है, अप्रमेय है और निर्दुख रूप है। इसमें कोई दुख नहीं। शिव तत्व में, परम तत्व में, इसे आत्मा का तत्व कहो, ब्रह्म तत्व कहो, वो निर्दुख रूप है। हे रामचंद्र जी, आत्म तत्व निर्दुख रूप है। शिव तत्व अनंत रूप अप्रमेय और निर्दुख रूप है, अप्रमेय है। सब भूत तत्व उसी में उपजते हैं। सारे भूत तत्व उसी में ही उपजते हैं। जैसे जल से तरंग और अग्नि से उष्णता होती है, जैसे जल से तरंग होते हैं और अग्नि से उष्णता होती है, तैसे ही ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है और उसी में ही स्थित होते हैं। और उसी में ही जगत ब्रह्म से उपजता है, ब्रह्म में ही स्थित होता है। भ्रांति मात्र उसकी उपज है, वास्तव में कुछ उपजा ही नहीं है। ब्रह्म सत्ता अपने आप में सदा सदा के लिए स्थित है और वही रूप है, और वो वही रूप है, भिन्न नहीं है। सबका आत्मा है और वही आत्मा ब्रह्म कहता है। वो सबका आत्मा है और वो आत्मा ही ब्रह्म कहता है। उसके जानने से जगत को जानता है, उसको जानने से जगत को वो जानता है। जगत को भी ब्रह्म रूप जान लेता है। जब ब्रह्म को जाना तब जगत भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है।
पर तीनों लोग को जानने से उसको नहीं जानता। हाँ, मगर तीनों लोग को जाने तो भी ब्रह्म को नहीं जान सकता। वह जो अव्यक्त और निर्वाण रूप है, उसके जानने के निमित्त अव्यक्त और निर्वाण रूप है, उसको जानने के लिए शास्त्रकारों ने ब्रह्म, आत्मा, शास्त्रकारों ने नाम दिए ब्रह्म, आत्मा, सत्य, नित्य आदि आदि नाम कल्पे है। आदि नाम सब कल्पना करके समझाने के लिए कल्पे हैं शास्त्रकारों ने। वास्तव में कोई नाम, वास्तव में उसका कोई नाम नहीं, उसकी कोई संज्ञा नहीं है। ऐसे अनामी अपने आप स्वरूप को हम जाने वशिष्ठ महाराज के मार्गदर्शन के अनुसार। और आज हम समझते थे कि प्रतिब्रह्म को समाप्त करेंगे, मगर थोड़ा विस्तृत हो गया आगे, तो कल समाप्त होगा। कल देखते हैं भगवान वशिष्ठ महाराज हमको अपने पद में कैसे हमेशा के लिए निर्दिष्ट करते हैं, हमारा जगत ग्रंथ कैसे लिखता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव